तमाम तर ममालिक क्यों भारत को गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब करने के लिए 184 तक वोट मिल जाएंगे, ये ज़रा एक सोचने की बात है इस सारे मामले में। हेलो गाइस, जय हिंद। आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में हार्दिक अभिनंदन। 192 में से 184 वोट, जी हां, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर की वोटिंग में 184 वोट मिले, जिससे पाकिस्तान बहुत हैरान परेशान हो गया है। पाकिस्तान अब परेशान इसलिए है कि उसे समझ नहीं आ रही कि भारत को इतने सारे देशों ने कैसे सपोर्ट कर दिया। भारत की डिप्लोमेसी को तो मानना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तारिक पीरजादा ने उसको बताया है कि इससे हमें बहुत फर्क पड़ने वाला है और भारत हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत टफ टाइम देने वाला है। तारिक पीरजादा ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। ऐसे में जो आज की एक बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि भारत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन जो है वो दोबारा से मुंतखब हो गया है। 192 में से 192 में से 128 वोट दरकार थे, लेकिन 184 वोट इस वक्त मिले। 2/3 अक्सरियत के लिए 128 वोट दरकार थे, लेकिन 184 मिले। सिर्फ चंद एक वोट हैं जो भारत को नहीं मिले। ऐसे में जो पाकिस्तान में इस हवाले से बात चल रही थी, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी ये कहा था कि कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी अगर वो मुस्तकिल रुकन गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो भी जाता है भारत। वो माजी में भी कई मरतबा गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो चुका है, लेकिन उससे जो कश्मीर का स्टेटस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लिहाजा ये फ़र्क अभी भी नहीं पड़ेगा और पाकिस्तान ने जितनी मुखालफत पाकिस्तान कर सकता था इस रुकन मुंतखब होने की, वो पाकिस्तान ने इस सारे मामले पर की। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और सोचने की भी बात है कि जहाँ पर सभी हमसायों के साथ मोर और लेस इस वक्त भारत के मसाइल चल रहे हैं, नेपाल तक से भारत के मसाइल चल रहे हैं, चीन के साथ जो मामलात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं, पाकिस्तान के साथ मुसलसल टेंशन है और बॉर्डर के करीब मूवमेंट की भी बहुत सारी खबरें हैं, LOC की खिलाफ वर्जियों की खबरें हैं। तो जो मकरू चेहरा है भारत का वो नज़र आते हुए भी तमाम तर लोग, तमाम तर ममालिक क्यों भारत को गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब करने के लिए 184 तक वोट मिल जाएंगे, ये ज़रा एक सोचने की बात है इस सारे मामले में। आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जो मामला है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर वो भारत मुंतखब हो जाता है सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन। वो आज मुंतखब हो गया, लेकिन मुझे जो मेरे लिए एक सवाल है जो वरीसम है कि 2/3 अक्सरियत के लिए 192 में से 128 वोट दरकार थे, 192 में से 128, लेकिन मिलते 184 हैं। ये सर एक बड़ा वाज़े पैगाम है कि दुनिया जो कि देख रही है भारत के मामलात, जो उसके हमसायों के साथ तमाम तर चीज़ें, उसके बावजूद इतने ममालिक की हिमायत होना भारत को, ये थोड़ा सा वरीसम है। तारिक पीरजादा साहब, आप कैसे देखते हैं बिलखसूस ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जो मेंबरशिप है, गो कि ये गैर मुस्तकिल है, लेकिन फिर भी इस पे मुंतखब हो जाना भारत का, और ये पहली मरतबा नहीं है, माजी में भी हुआ। आप इत्तफाक करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात कही कि हो भी जाता है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, और ये पाकिस्तान को इस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन है जो परमानेंट नहीं है। असल में जो हमारे वजीर ख़ारजा का जो लुगत का इस्तेमाल है सिफारती इस्तिलाहात का, वो बड़ा गैर जिम्मेदाराना सा है। वो एक आम आदमी की तरह बाज़ औक़ात गुफ्तगू कर देते हैं, चाहे वही बात किसी बेहतर अंदाज में कही जाए तो शायद इतनी भद्दी और बुरी ना लगे। तो मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। पहली तो बात यह है, मुझे शाह महमूद का जो अंदाज है, उसके इस्तिलाहात हैं, और असल में वो तो पंजाब के वज़ीर आला बनना चाह रहे थे, मजबूरन वज़ारत ख़ारजा उनके हक में आ गई। अब आ गई वो चीन यूनाइटेड नेशंस वाली बात। देखें, ये जो यूनाइटेड नेशंस का रुकन बनना है, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इसके लिए कोशिश करते हैं। जब उनकी बारी आती है और उसको हर मुल्क अपनी पोजीशन के लिए इस्तेमाल करता है, तो मौजूदा हालात में यकीनन हिंदुस्तान उस पोजीशन से अगर वो मुंतखब होता है तो बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप याद रखें कि इसी यूनाइटेड नेशंस में चीन जो है मुस्तकिल मेंबर है, और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भारत को, मेरा वो पिछला नुक्ता नज़र है, उसको अपनी पोजीशन दुनिया में बनाने की फिक्र है। वो चाहता है कि अपने आप को एक ग्लोबल पावर के तौर पर, जैसे कि ओबामा ने अपने दौरे के दौरान में बच्चों के साथ नाचते हुए कहा था कि अब भारत एक वर्ल्ड पावर नहीं बन रहा, वो एक वर्ल्ड पावर बन चुका है, जो बड़ा गुमराहकुन एक मशवरा था और रहनुमाई थी, और भारत को उससे बहुत सी गलतफहमियां पैदा हुई। मौजूदा इक़दामात में उस हरकत को भी दखल है।
जी हाँ, ये भारत भी यही डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था, वरना उसको इतने वोट्स की जरूरत नहीं थी। आपने खुद ही फरमाया। तो वो 182 तक उसकी एक गम्माजी करता है कि भारत उसकी अपने एलाइज के साथ मिलकर, खासतौर पे अमेरिका के साथ और अमेरिका के एलाइज के साथ मिलके उसको इतने वोट मिलना कोई अचंभे वाली बात नहीं है। जो इस वक्त पॉस्चरिंग हो रही है दुनिया में, डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग, उस लिहाज से तो ये नजर आता है। लेकिन रहा सवाल इसका इम्पैक्ट, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी सही कह रहे हैं। ये एक रोटेशनल वो होती है मेंबरशिप, नॉन परमानेंट मेंबर की, और उसमें असल तो फैसले होते हैं वही जो 5 वेटो पावर कंट्रीज हैं वही, बाकी जो उसकी जिनकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा नहीं होती है वो मेजॉरिटी पर हो जाती हैं, जिसमें कि ये पावर्स जो है वेटो पावर्स नहीं। असल चीज जो आपकी गुफ्तगू का महवर इस वक्त है, उसमें देखना ये पड़ेगा कि चाइना किस हद तक अपना प्रेशर बरकरार रख सकता है और उसके पास इंटरनेशनल लीगल मॉरल हाई ग्राउंड क्या है। कि भारत एक मुद्दत से, और इनके पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, इनके वज़राए दिफा भी और खुद इनके वजीर आजम भी बार बार ये कहते रहे हैं कि हम एक आलमी ताकत हैं और हम एक से ज्यादा महाजों पर जंग करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। ये बात उन्होंने डोकलाम के झगड़े पर भी, जब 2 साल पहले चीनियों के साथ इनका तसादुम हुआ, और जो कि बाकायदा जंग नहीं थी लेकिन सामने आमने सामने फौजें खड़ी हुई थी वहां पर। तो हिंदुस्तान की लेकिन जो नुक्ता नजर है कि अगर थोड़ा सा नुकसान होता भी है किसी इलाके में, तो वो जो नुक्ता नजर है कि हम एक आलमी ताकत को चैलेंज कर रहे हैं, दुनिया में अपनी पोजीशन और इमेज को, नुक्ता अपनी हैसियत को, अपनी तशख़्ख़ुस को वसीतर और आलमगीर सतह पर पेश करने में कामयाब होना चाहते हैं। और यही वजह है कि देखें अभी नेटो ने थोड़ा सा रद्द अमल दिया है, जिसको मैं को बड़ी अहमियत नहीं देता। नेटो तुर्की को नहीं संभाल सकती, तो शायद इस इलाके में चीन के साथ वो लोग क्या कर सकते हैं आकर, कोई हैसियत नहीं है। और अफगानिस्तान में इस वक्त मजमूई तौर पर अमरीकियों की और नेटो की अस्करी कुव्वत इतनी बड़ी मिक़दार में मौजूद भी नहीं है कि वो किसी किस्म की कार्रवाई में कोई हिस्सा ले सकें। तो लिहाजा ये बातें ज़रा पीछे की हैं।